हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। जियोमेट्री का देख सकते हैं मतलब क्या है, जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्यामिति। ज्यामिति जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन एंड एंगल्स। ये पता नहीं है कि ये कहाँ जाके ख़त्म होगा और ये इधर कहाँ। दूर दूर तो बहुत दूर जा सकता है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लाइन कहते हैं। और जो एक छोर से पता रहे जहाँ से वो चला, इसमें कोई छोर पता है नहीं। इस सोझे इधर मुझे जा रहा है, ये यूँ करके जा रहा नहीं पता, और ये इधर मुझे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन हमको ये इनिशियल पॉइंट पता है। तो इसको क्या बोलेंगे, रे यानी कि किरण, यानी कि किरण। ठीक है, यानी कि इसको हमें ये पता नहीं है, पॉइंट पता है जो कहाँ से ये चलना शुरू किया, लेकिन कहाँ तक जाके रुकेगा ये हमें पता नहीं है। चलिए आप देखते हैं क्या है। 3 बिंदु है और ये ऐसे की तरह है। 3 बिंदु है, तो इसे हम बोलते हैं एक रेखीय बिंदु। क्या बोलते हैं इसे हम, एक रेखीय बिंदु। तीन से कम नहीं होना चाहिए, 3 से अगर ज़्यादा है तो उसे भी हम एक रेखीय बिंदु बोलेंगे। और यहाँ पर 3 है तो इसे क्या बोलेंगे, एक रेखीय बिंदु। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। क्या है, कोई एक बिंदु है जिसको लाइन 1 भी प्रतिच्छेदित कर रही है और दूसरा लाइन 2 भी प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा है। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा है। प्रतिच्छेदन रेखाएं। और इसमें जो बिंदु है क्या है, एक बिंदु है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। चलिए और दूसरी बात देख लेते हैं। कोई भी त्रिभुज यानी कि कोई भी ट्रायंगल का मान कितना होता है। एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये कितना होता है, समकोण त्रिभुज मतलब क्या है, एक कोण उसका 90 डिग्री का हो। एक कोण कितना है उसका 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इस त्रिभुज का मान कितना होता है, जैसे मान लीजिए ये कोण अगर 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है और ये पूछ लिया जाए x डिग्री बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे, कोई भी त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का मान कितना होता है हमेशा 180 डिग्री, यानी 40 और 60 है तो x बराबर 40-60 कितना हो जाएगा 100, और x बराबर टोटल मान कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ 100 है, कितना कम रहा है 80, यानी x का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री। चलिए इसे भी बता देते हैं।
इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे भी आप पढ़ा हुआ है, अभी पढ़े होंगे। नब्बे डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या कहते हैं इसे? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। ये 90 डिग्री थीटा से छोटा होता है, यानी थीटा बड़ा होता है और 90 डिग्री क्या होता है? छोटा होता है। ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या है? अधिक कोण। क्या है? इसे क्या बोलते हैं? ऑब्टूस एंगल, अधिक कोण इसको बोलते हैं। अधिक कोण, ये क्या हो गया? ऑब्टूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। ये थीटा से बड़ा होता है 90 डिग्री इसमें, ठीक है? इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा चीज देख लेते हैं। कोई भी एक सरल रेखा है, इस पर हम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं? यानी 180 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री का हम एंगल बना सकते हैं। कोई भी एक सीधी रेखा पर हम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं? 180 डिग्री का। अब चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये है, इस पर एक त्रिभुज है, ये 40 है, सॉरी ये 60 है और ये 40 है। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है? और इसका मान हमें पूछ रहा है। x का मान हमें क्या करना है? बताना। और इधर का ये एक, इसका मान हमें 60 डिग्री है और इसका मान हमें 40 डिग्री है। इसका मान कितना होगा? अभी बताए थे जी, एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है? यानी 180 डिग्री का। यहाँ पर लिखा है 180 डिग्री का। तो यानी अगर ये त्रिभुज नहीं होगा, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री, ठीक है? तो बताया था ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण। इसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण। कहीं पे संपूरक कोण यानी इसका टोटल मान कितना होता है? 180 डिग्री। इस चीज का अभ्यास, सप्लीमेंट्री जहाँ भी दिख जाए तो उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री का मान हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है? ठीक है। जैसे कहीं पे दे दिया जाए संपूरक एंगल है, उसका A/B, उसका मान कितना है? 4/5 है।
क्या है 4:5 है। तो पूछ लिया जाता है कोण ए क्या है, कोण बी क्या है। कोण ए का मान बताए, कोण बी का मान बताए। यानी हम क्या बोले थे, संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, लेकिन मान होना चाहिए कितना 180 डिग्री। तो कितना दिया हुआ है, इससे क्या गुना हो जाएगा 20 गुना। तो ये भी 20 गुना कितना हो जाएगा 100, यानी बी का मान हमारा कितना आ जाएगा 100। और ये भी हो जाएगा 20 गुना, 20 चौक 80। यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 80, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे देखते हैं। दूसरी बात क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है इसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ी बहुत स्पेलिंग देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री CMPLI, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी भी इसका मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, संपूरक कोण का मान हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक रेशियो दिया हुआ, इसका रेशियो क्या मान लीजिए 5:4 है। ठीक है, तो हमको कोण ए और कोण बी का मान चाहिए। तो इस टोटल मान कितना होता है इसका 90 डिग्री। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसे लेकिन होना चाहिए कितना 90, इसे क्या गुना है 10 गुना। ये भी 10 गुना कितना हो जाएगा 40। तो ये भी बी बराबर आ जाएगा 40, और ये भी 10 गुना कितना हो जाएगा 50। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 50। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्या पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं, पैरेलल PA पैरेलल। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, यानी कि समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। देखिए कोई एक लाइन है और इसके पैरेलल ही ये है। इस दोनों का गैप एक है सिर्फ, यानी कि ये भी गैप इतना है तो ये भी गैप कितना है इतना है। कहने का मतलब क्या, अगर ये गैप 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन इसी को बोलते हैं। भले ये लाइन छोटा है और ये लाइन बड़ा है, लेकिन गैप क्या रहेगा बराबर ही रहेगा। इसे क्या कहेंगे पैरेलल लाइन। चलिए पैरेलल लाइन ए समलंब बी इसे कहते हैं। इसे मान लीजिए कौन ये है और ये है। पूछ लिया जाता है कभी इस कोण का मान बताए, तो कभी भी इसका और इसका जैसे मान लेते हैं, इसे हम कोण ए देते हैं और कोण बी। ठीक है, तो कभी भी ए और बी, कोण ए प्लस कोण बी, इस दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा हमेशा। ध्यान रखेंगे हमेशा क्या होगा, कोण हमेशा इन दोनों का मान कितना होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे मान लेते हैं कोण ए अगर यहाँ पर 100 डिग्री है, कितना डिग्री है 100 डिग्री, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। क्योंकि अभी ये बताए थे दोनों का हमेशा मान क्या होता है
180 डिग्री होता है। और कभी ये पूछ लिया जाए इसका मान बताएं और ये इसका मान बताएं, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी और डी, ठीक है। तो यानी ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला चीज़ का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार बाहर वाला है, इसे हम मिटा देते हैं ताकि दिखाई दे। अब इसका मान पूछ रहा है और इसका मान, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, कोण सी प्लस में कोण डी बराबर क्या होगा, ये भी एक 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कभी भी ऊपर और ऊपर का मान कितना होगा 80 डिग्री होगा। यानी जैसे मान लेते हैं डी अगर 90 डिग्री है तो सी कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अभी बताए हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी, ये और ये 180 डिग्री, तो ठीक उसी प्रकार ये और ये भी 180 डिग्री, ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, तब ना 180 डिग्री। या ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री है, ठीक है। जिस प्रकार ये दोनों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये भी दोनों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री। फिर उसी प्रकार ई बाहर वाला और ई बाहर वाला, यानी ई दोनों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ और समझेंगे इसमें, जैसे ये पैरेलल लाइन, ये क्या है पैरेलल लाइन है। जैसे मान लेते हैं कोण ये है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण ये आपस में बराबर होंगे। फिर से समझिए क्या कर रहे हैं। ये कोण अगर x है तो इस कोण का मान पूछ लिया जाए तो क्या होगा, ये इसका भी मान क्या होगा x होगा, ठीक है। ये कोण अगर x है तो इस कोण का मान कितना होगा x, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये भी पूछ लिया जाए ये क्यों क्या होगा, ये x है ये भी x, तो इसके पैरेलल ये भी बराबर था। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, यानी ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x होगा। अगर ये ना दे और पूछ लिया जाए ये और ये क्या होगा, तो ये भी x है तो ये भी x होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये पूछ लिया जाए और ये अगर x है तो ये भी x होगा, और ये यहाँ x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, सॉरी ये भी x हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक हिसाब लेके आऊँगा। जय हिंद।